प्यारे भैया बहनों, गुरुकुल हिंदी क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें पहला टॉपिक है रस। इंटरमीडिएट के समस्त भैया बहन ध्यान दें, हिंदी प्रेमी समस्त भैया बहन ध्यान दें और प्रेम के साथ में हंसते हंसते हम सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे और थोड़ा स्पीड रहेगी क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई है, सब कुछ कवर करना है। इसलिए प्यारे भैया बहनों, सबसे पहले हम रस पर बात करते हैं। रस किसे कहते हैं? तो रस संस्कृत में रस की परिभाषा है रसस्ते अशो इति रसः, अर्थात जिसका हम आस्वादन कर सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं, सामान्य भाषा में उसे रस कहते हैं। परंतु काव्य में कविता को पढ़ने, नाटक आदि को देखने, उपन्यास पढ़ने, ठीक है, आदि जो रंगमंच के माध्यम से नाटक आदि हम देखते हैं, कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं, नाटक देखते हैं, उससे जो हमें हृदयस्थ भाव में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब रस को उत्पन्न कैसे किया जाता है, रस पैदा कैसे होता है, तो इस बात पर हम ध्यान देंगे। तो संस्कृत में परिभाषा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात जब भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तब रस की उत्पत्ति होती है। और इसकी उत्पत्ति के कुछ कारक हैं, जल्दी जल्दी देख लेंगे। जैसे स्थायी भाव, पहला कारक है स्थायी भाव। सबसे पहले यदि जागृत होगा भाव तो स्थायी भाव, तो ये क्या होता है? स्थायी भाव क्या है? पहला कारक है जो इसको उत्पन्न करने के कारक है, रस के कारक। तो रस उत्पत्ति के कारक में पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? ये हम सभी के प्रत्येक सहृदय के अंदर जो भाव स्थायी रूप से हर समय सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। सोते हुए हैं, विचार सभी हैं। जैसे हम डरेंगे लेकिन इस समय नहीं डर रहे, इसके मतलब सोता हुआ डरने वाला भाव हमारे अंदर है। कोई ऐसी परिस्थिति आएगी डर जाएंगे, एकाएक हंसने लगते, भाव है अंदर, हास रस अंदर रखा, हास नामक स्थायी भाव, और जब ऐसी कोई बात आएगी हंसने लगेंगे। यानी जो 11 प्रकार के स्थायी भाव हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हर समय विद्यमान रहते हैं। जैसी परिस्थिति आती है उसी प्रकार से हम वो हमारे अंदर जागृत होते रहते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 प्रकार के बताए गए, 11वां भी है। ये देव विषयक रति, देव विषयक रति जहाँ पर होती है, देव विषयक रति, भगवान के प्रति जहाँ रति होती है तो वहाँ पे उससे पैदा होता भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। तो भक्ति रस 11वां प्रकार का रस है, ध्यान देंगे। तो ये 11 प्रकार के स्थायी भाव हैं, इन्हीं से सारे रस उत्पन्न होते हैं। तो आप जान गए होंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव के बाद में तो स्थायी भाव रस को जागृत करने का कारक है। दूसरा प्यारे भैया बहनों, जागृत करने का दूसरा कारक है विभाव। विभाव क्या है? ये विभाव जो है, ये जो व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत अथवा उद्दीप्त जो करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जो व्यक्ति हमारे सभी के अंदर जो स्थायी भाव है उसे जो जागृत कर दे, जगा दे, सोते हुए को जो जगा दे उसे विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव। ये जगाने का काम करता है कि उठो उठो उठो, क्यों सो रहे हो, जगो, तो जगाने का जो काम करे। और इसके भी विभाव भी देखिए, विभाव जो है उसके भी प्रकार हैं। पहला आलंबन विभाव। आलंबन क्या है? आलंब माने सहारा, जो भावों को उद्दीप्त करने में सहायता करे या जिसके कारण भाव, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण हमारे अंदर भाव जागृत हो जाता है, जो कारण है जगाने वाला। जैसे हमने जोकर को देखा, जोकर को देखा, ऐसी वेशभूषा बनाए, उसे हम देख करके हंसने लगे। तो हम जो हंस रहे हैं किसको देखकर? जोकर को। तो ये जो जोकर हुआ, जिसने ऐसी वेशभूषा बना रखी है, एक ऐसे मोछ एक ऐसे बना ली, या किसी भी प्रकार की ऐसी हालत उसने बना रखी है अपनी हंसाने के लिए, अजीब ढंग का पूरा कार्यक्रम बना के रखा है, जिसे हम देख करके हंसने लगे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे देख कर हंसे ना, तो जोकर हो गया आलंबन विभाव। क्या हो गया? जोकर हो गया आलंबन विभाव। ऐसा हिसाब से बना के वो आ गया तो जोकर क्या हुआ? आलंबन विभाव।
और जोकर को देख करके मेरे अंदर भाव पैदा हो गया तो मैं हुआ आश्रय। जिसके अंदर स्थायी भाव जागृत हो रहा है वो होता है आश्रय, और जिसके कारण भाव जागृत होता है वो होता है आलंबन। जैसे सीता को देखकर राम के अंदर प्रेम पैदा हुआ पुष्प वाटिका में, तो सीता क्या है? आलंबन विभाव। राम क्या है? आश्रय। क्योंकि सीता के कारण भाव पैदा हो रहा है इसलिए आलंबन विभाव, सीता जी आलंबन विभाव। आश्रय क्या है? श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अंदर रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। ठीक है। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में रति भाव उत्पन्न हो जाए वो विषय होता है। विषय क्या है? सीता जी विषय हैं, वो विषय जिसके कारण भाव पैदा हो रहा। तो आलंबन और विषय लगभग एक ही चीज़ है दोनों। आलंबन माने जिसके कारण भाव पैदा हो, विषय भी वही जिसके कारण चित्त में प्रेम पैदा हो। आश्रय क्या? जिसके अंदर भाव पैदा होता है। तो वो आलंबन विभाव जो है जिसके अंदर, जिसके कारण भाव पैदा हो, आलंबन जिसके हृदय में भाव पैदा हो रहा है। तो राम के अंदर पैदा हो, राम आश्रय हो गए। सीता को देखा, सीता आलंबन हो गई, जिनके कारण राम के भाव पैदा हो रहा, और विषय भी सीता हुई। उद्दीपन क्या है? ये विभाव दो प्रकार के होते हैं। उद्दीपन विभाव वो होता है जिसे हम देख करके, उद्दीपन विभाव ध्यान दें, ऊपर बढ़ा लें। उद्दीपन विभाव वह विभाव है, उद्दीपन विभाव वह भाव है जिसके कारण भाव तो जागेगा ही, लेकिन जो स्थायी भावों को जागृत करने में तीव्रता प्रदान कर दे। कैसे? जैसे हम जंगल में जा रहे हैं, घनघोर जंगल है, घनघोर जंगल है, जंगल बहुत भयानक है। डर तो वैसे भी रहे थे, डर हम वैसे भी रहे थे, लेकिन सामने से शेर आ गया, शेर, भयानक शेर आ गया, और शेर को देख करके हम जल्दी डर गए। डर तो वैसे भी रहे थे, और शेर को देखा तो हम बहुत शीघ्रता से डर गए। तो जो शेर का खुला मुंह है वो क्या है? वो उद्दीपन विभाव है। जैसे सर्प है, सर्प को देख करके हम डरेंगे। सर्प निकला, सर्प को मैंने देखा, सर्प ने फुसकार मार दी, हम बहुत जल्दी डर गए। डर तो वैसे भी रहे थे, लेकिन सर्प को देखा, उसकी फुसकार से बहुत जल्दी डर गए। यानी जो भावों को उद्दीप्त कर दे, जल्दी जल्दी कर दे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शेर का खुला मुंह, जंगल शेर का खुला मुंह, सर्प का फुसकार मारना, ये सब उद्दीपन विभाव हैं। ध्यान दें। अनुभाव क्या है? अनुभाव ये आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये रस की पुष्टि करने वाले भाव होते हैं जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, और ये बाहरी चेष्टाएं होती हैं। कैसे? ये चार प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कायिक, शरीर की बाहरी चेष्टा, जैसे हम क्रोध के आगे आ जाता है, जब क्रोध है तो उंगली तमतमाने लगते। क्रोध तो वैसे भी है, उंगली ना तमतमाए तब भी क्रोध है, लेकिन उंगली का तमतमाना, दांत का पीसना, आंखें गुड़ेरना, ठीक है, हाथ पांव पटकने लगना, और ये सब क्या है? ये सभी भाव क्या है? कायिक अनुभाव है। नेत्र से संकेत करना, इशारा करना, नायक नायिका एक दूसरे को संकेत करते हैं, वो भी कायिक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। तो ये अनुभाव ये भी है, शरीर से संबंधित है। दूसरा मानसिक, जो मन से संबंधित है, जैसे मन में एकाएक हंसी आ जाना, हर्ष हो जाना, विषाद हो जाना, दुखी हो जाना, तो ये सब, और फिर थोड़ी देर बाद खुश हो जाना। हाँ, आचार्य जी ने 2 पनेठी मारी, तुरंत थोड़ा दुखी हुए, फिर अगले पीरियड तक सही हो गए, फिर नमस्ते किया। ठीक है, क्योंकि गुरु शिष्य का ऐसा संबंध ही होता है। ठीक है, पापा ने सुबह एक थप्पड़ मारा, शाम को छेना खिला दिया बढ़िया सा ले आ करके, तुरंत हर्ष आ गया, खुशी आ गई, उतने समय विषाद था। तो ये क्या है? मानसिक अनुभाव। अब है आहार्य अनुभाव। आहार्य क्या होता है? आहार्य अनुभाव मन के भावों के अनुरूप अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा, बाहरी बनावट बना लें ऐसी जिसके कारण ऑटोमेटिक आदमी को हंसी आ जाए। जैसे जोकर आया, मंच पर जोकर चढ़ा और ऐसी उसने वेशभूषा बना रखी है, एक मोच उसने ऊपर को की, एक नीचे को की, ऐसा उसने भेष बनाया जोकर ने, और बना के भेष
जैसे मंच पे चढ़ा ऊपर घूंघट भी उसने काढ़ रखा है, धोती का बना रखा है। तो ऐसी वेशभूषा को देख करके सभी एकाएक हंसने लगे ना। तो ये हंसी आ गई जब हमारे अंदर जोकर को देख करके विशेष वेशभूषा से, तो एकदम हास्य रस पैदा हो गया। तो ये जो बाहरी चेष्टाएं होती हैं जो हम बना लेते हैं अलग से, उन्हें आहार्य अनुभाव कहते हैं, कृत्रिम वेशभूषा रचना को। ठीक है, जैसे बहुरूपिये आते हैं अजीब भेष बना लेते हैं, तो ऐसे भेष को देख करके हमारे अंदर भाव पैदा हो जाए, रस पैदा हो जाए, हंसी आ जाए। ठीक है, तो ये बाहरी हो गए। सात्विक अनुभाव क्या है? सात्विक अनुभाव पर इस पे आदमी का जोर नहीं होता, ये स्वतः हो जाते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। स्तंभ, जैसे मारे एकाएक ऐसा दुख सुन लिया, अप्रिय घटना, जो स्तंभ बिल्कुल खड़े के निश्चेष्ट हो गए, खड़े रह गए। स्वेद, डर के कारण पसीना आ जाना। रोमांच, कभी कभी ऐसी खुशी, जिला टॉप कर लिया, इतना रोमांचित हो गए साहब, मां प्रसन्नता की खुशी के आगे झूमने लगे एकाएक, और डर गए, कहीं आग लग गए गांव में, स्वरभंग, चिल्ला ही नहीं पाए रहे हैं। पानी लाओ की जगह आगी लाओ करने लगते लोग, डर जाते, उल्टा स्वरभंग हो जाता, कांपने लगते। सांप ऊपर बिस्तर पे चढ़ाया, कांपने लगे, थर 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 थर, डर के कारण कांपना। ठंड में कांपना नहीं, डर के कारण कांपना। विवर्णता, विवर्ण, वर्ण माने रंग, विवर्णता, रंग का फीका पड़ जाना, उड़ जाना, चेहरे का रंग फीका हो जाना। आदमी डर जाता है भय के कारण। सीने पे कोई बंदूक रख दे, ले आए बंदूक कोई, जैसे कोई बंदूक ले आए आपके सीने पर रख दे, सीने पे बंदूक रख दे आके, तो आपका क्या होगा? रंग तुरंत तुम्हारा फीका पड़ जाएगा। समझ में आया? तुम्हारा रंग तुरंत उड़ जाएगा, डर जाएंगे, विवरणता आ जाएगी। तो बंदूक की गोली जैसे सामने पे सटा दे बंदूक, तब भी डर जाएंगे। तो ये भी विवरणता हो गया। अगला अश्रु, आंसू बहाने लगना। जैसे इतना डपट दिया किसी ने टाइट, तो आप डर गए, इतना डर गए कि आप आँखों से टप टप करके आंसू गिराने लगे। आँखों से आंसू गिरना, ये भी क्या है? एक प्रकार का अनुभाव है, सात्विक। प्रलय, इतना रोने लगे, बिल्कुल लग रहा है प्रलय आ जाएगा, तो प्रलय माने होता एक तरीके से भयंकर बाढ़। अगला संचारी भाव क्या है? संचारी भाव ये 33 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से हर समय ये भी रहते हैं, लेकिन ये अनुकूल परिस्थिति होने पर जागृत होते। 33 प्रकार के होते, पानी के बुलबुले के समान होते हैं, छोटे छोटे। ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। ये मन के अंदर उठते हैं और अपने आप स्वतः शांत हो जाते हैं। क्षणिक मनोविकारों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव इन्हीं को कहते हैं। व्यभिचारी भाव भी इन्हें कहते हैं, व्यभिचारी भाव। ये 33 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। ये 33 प्रकार के होते हैं, और याद रखें आप, तो 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं। अब आप आ जाइए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? जहाँ पर नायक नायिका के मध्य जब भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, केवल जहाँ पे रस लिखना वहाँ रस लिख दीजिए। मैंने क्लास में भी बताया है, परिभाषा इसकी है कि जब ध्यान देंगे, जब भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से, अब जिसको लिखना है उसको यहाँ, जैसे श्रृंगार रस बनाना, तो यहाँ पे रति लिख देंगे, रति। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाए नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है। नामक स्थायी भाव रस रूप में
परिणत होता है तो यहाँ पे अगर यहाँ रति लिखा है तो यहाँ पर आपको लिख देना है इसमें श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, ये आप लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्थायी भाव डालना होगा रति की जगह। वीडियो रोक करके आप इसको ये परिभाषा उतार लेंगे। जब भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है तो अब इससे श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। यदि आपको भक्ति रस बनाना तो यहाँ पे रति देव विषयक, यहाँ भक्ति रस। यदि आपको वीर रस बनाना तो यहाँ आपको उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है तो यहाँ पे वीर रस की निष्पत्ति होगी। तो जितने भी स्थायी भाव यहाँ डालो, रस जो बनता है वो यहाँ लिख दो। परिभाषा बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, एक से आपका कल्याण हो जाएगा। ध्यान देंगे। ये श्रृंगार रस हो गया। श्रृंगार रस स्थायी भाव इसका, ये दो प्रकार के श्रृंगार होते हैं भैया बहनों, ध्यान देंगे। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। एक तो संयोग, नायक नायिका के मध्य जहाँ पर संयोग पाया जाता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ पर दोनों में वियोग पाया जाता है वहाँ पर विप्रलंब या वियोग श्रृंगार होता है। चूँकि यहाँ पे देखिए इसमें ये उदाहरण है, दुल्हा रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सवै मिली सुंदरी, वेद जुआजुरी विप्र पढ़ाई, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नंग की परछाई, यात सवे सुधि भूमि गई, कर टेक रही पलटारत नाही। यहाँ पे देखिए संयोग श्रृंगार है, सीताराम का मिलन है। दूसरा इसका उदाहरण और सरल तरीके से आप लिख सकते हैं, इसे ना लिखना चाहें तो दूसरा कि कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, और दीठ दिए निधरक पीठ दिए निधरक, लखय एक टक दीठ लगाए। ये बिहारी जी का दोहा है, इसे आप लिख सकते हैं संयोग श्रृंगार में। ध्यान दें। वियोग श्रृंगार में आप जाइए, दूसरा वियोग श्रृंगार जिसे विप्लव श्रृंगार भी कहते हैं बच्चे, ध्यान देंगे। तो ये अगर कठिन लगे तो जो मैं बता रहा हूँ इसे नोट कर लेना कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ सीता का राम से वियोग हो गया, हरण हो गया, इसलिए बहुत ही दुखी हैं और वियोग में वो श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार है, प्रेम परिलक्षित होता है। ध्यान देंगे। वो करुण रस का भी उदाहरण हो जाएगा, इसका भी, उसको याद कर लो। करुण रस में इसमें दोनों में चलेगा। और विप्रलंब श्रृंगार में और मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत ग्रंथ से जो पंक्तियाँ उसे भी आप लिख सकते हैं। नांगमती चितौर पथेरा, पीऊ सो गए पुनिकी निन फेरा, पीऊ नहीं जात जात बर जीवू। तो इस प्रकार से नांगमती की पंक्तियाँ दो लिख सकते हैं आप। ध्यान देंगे। हास रस, हास रस का स्थायी भाव हास होता है, जहाँ जैसे हम देख करके हंसी आ जाए। तो इसमें भी आप ये कह सकते हैं भिंद के वासी तपो, भिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे सरल है, इससे सरल हम बता देंगे आपको कि विश्ववाहिनी में जब नारद मोह की कथा है, वहाँ पर नारद बंदर का रूप जब भगवान विष्णु ने दे दिया तो वहाँ पर अपने आप को सुंदर समझ करके विश्व मोहिनी में स्वयंवर के लिए विश्व मोहिनी सुंदरी का वर्ण करने के लिए जाते हैं नारद मुनि। तो नारद को देख करके सब हंसते हैं। वहाँ उसमें लिखा है कि जही दिशि नारद बैठे फूली, तेहि दिशि तेहि न बिलो कई भूली, बार बार उक सही अकुलाही, और देखी दसाहर घन मुस्काही। वहाँ पर भी सभी मुस्कुराने लगे हैं, तो वहाँ पर भी हास रस है। और इसके बाद भी और भी है कि शीस पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के बियाह में। ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। एक और उदाहरण है
एक उदाहरण ये है कि भगवान शंकर जी की जब बारात जाती है तो वहाँ पर की भी कथा है, उसमें भी पंक्तियाँ हैं, चाहें तो आप वो भी लिख दें कि देखी हंसी हंसी भाजे, देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुने जे आवे उछा हिमांचल के, ठीक है। और दंगा भयो भारी है नंगा के ब्याह में। तो इस तरीके से वहाँ की पंक्तियाँ भी लिख सकते हैं आप। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव प्यारे भैया बहनों, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक। शोक नामक स्थायी भाव करुण रस का होता है। शोक कहाँ पर हो जाएगा? जहाँ शोक वाली बात हो। ये कठिन है कि अभी तो मुकुट बंधा था, इसको न याद करके एक है कि देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को, ध्यान देंगे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। परात में पानी रखा है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। पानी परात का हाथों से छुआ तक नहीं है। और काहे से? नेत्रों के जल से। जब नेत्रों से आंसू जो निकले हैं, उन नेत्रों के जल से ही सब कुछ धो दिया उनके पैरों को, सुदामा के। तो यहाँ पर शोक है, उसको भी लिख सकते हैं आप, ध्यान देंगे तो। और भी इसमें है, वो लिख सकते हैं, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भी उदाहरण लिख सकते हैं। फिर है रौद्रस। रौद्रस का प्यारे भैया बहनों, जो रौद्रस है इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। जहाँ पे क्रोध आ जाए, जहाँ पे क्रोध आ जाए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये ना लिखना चाहें, दूसरा लिखें कि लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भी रही परस पर करी अति क्रोधा, एक ही एक सके नहीं जीती, निशिचर छल बल करही अनीति। इसको भी लिख सकते हैं, चाहे जो लिख ले, बहुत सरल है। ध्यान दें बच्चे। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। जहाँ उत्साह आ जाए वीर रस पैदा होता है। ये भाव विभाव भाव संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव रस रूप में पड़ने तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। बच्चे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर वीर रस, ये क्रुद्ध दशानन विष भुजन, ये नहीं याद होगा, आप लोग शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसको याद करो। चेतक की वीरता पढ़ा होगा, चेतक की वीरता को आप लोगों ने पढ़ा होगा। चेतक की वीरता, चेतक की वीरता को पढ़ा होगा प्यारे भैया बहन। चेतक की, हल्दी घाटी में चेतक की वीरता को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो घोड़ा किस प्रकार से हवा में भागता है, वो हमने घोड़ा भी बना दिया, देख लें। ये घोड़ा किस प्रकार से दौड़ता है, इसका जिक्र आप देख। घोड़ा जो है किस प्रकार से दौड़ता है कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर, रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ये उसको भी लिख सकते हैं। फिर रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा कि बुंदेले हर बोलो के मुँह, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, अब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो मर्दों के समान लड़ी थी वो कौन थी? वो झांसी की रानी थी। वो कौन थी? वो झांसी की रानी थी, जो अपने हाथ में तलवार लेकर के जो है समस्त सेना का श्रृंगार कर दिया था। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई थी। तो उनके बारे में बच्चे जानते होंगे, ये भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, सुंदर प्रसंग हो जाएगा। ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ध्यान देंगे बच्चे। रानी लक्ष्मी का चित्र भी आपके स्क्रीन के सामने है।
देख सकते हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई किस प्रकार से लड़ी थी। ठीक है, उनके शौर्य की गाथा आप लोगों ने सुना होगा। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान देंगे। अगला वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अगला है भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस। तो भयानक रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। जहाँ भय आ जाएगा, भय से भयानक रस, जहाँ हम डर जाएं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए, दोनों तरीके से असहाय हो जाएं जैस तो, और वहाँ दुख में क्या होगा, हम भयभीत हो जाते हैं, तो वहाँ पे भयानक रस होता है। जैसे सूर ने भी लिखा है, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जहाज का पंछी दूर तक उड़ के जाता है, कहीं सहारा नहीं मिलता है, डर जाता है, क्या करें अब, भय पैदा होता है, तो भयानक रस हो जाता है। ठीक है, जब आदमी डरता है तो भयानक रस, भय से भयानक रस पैदा होता है। एक और अजगर है, एक और मृगराय माने शेर है, और बटोही माने राहगीर। राहगीर बीच में फंसा हुआ है, मूर्छा खा के गिर जाता है भय के कारण। राइट आंसर इसमें भय का भयानक, भय से भयानक रस बनता है। बीभत्स रस पे जाएंगे। बीभत्स रस का, बीभत्स रस होता है इसका स्थायी भाव, जो बीभत्स रस जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा क्या होता है? जुगुप्सा। ये गा है प्यारे बच्चों, क्या ये गा है? जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। जैसे हम कहीं किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को देख लें जिसे मवाद, पीप, सड़े गले मांस, सड़े जानवर पड़े हों, लाशें पड़ी हों, कौआ नोच नोच के खा रहा हो, है, तो ऐसे देखकर हमारे हृदय के अंदर ग्लानि पैदा होती है, तो वहाँ पे बीभत्स रस होता है। जैसे देखो, सिर पर बैठो काग आँखि दो खात निखारत, खींचत जी भैंस्यार अति आनंद उर्धारत। इतना ही लिखेंगे, 2 लाइनें, 4-20 लाइनें नहीं लिखना है वहाँ। तो ऐसी स्थिति हो जाए, वहाँ पे बीभत्स रस पैदा होता है। और शिवासौर में भी लिखा है, जुत जुत जोगिनी जमात जोरी आई हैं। ठीक है, शिवासौर से भी आप लिख सकते हैं, जोगनिया जमात जोर जोर के आई हैं। अब कहती है, काहू पे राजा शिवाजी भ्रकुटी चढ़ाई है। इसलिए एक से एक लाशें मुर्दा वहाँ पड़े हैं, शिवासौर से भी लिख सकते हैं। और ये उदाहरण आप लिख सकती हैं और लिख सकते हैं, प्यारे भैया और बहन दोनों। बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा, जुगुप्सा। अद्भुत रस, जहाँ ऐसा कुछ हो जाए, अद्भुत विस्मय, हमें आश्चर्य हो जाए। जैसे जादूगर आया और उसने 2 बाल्टी पानी पी। एक बकेट में, एक बाल्टी जो है इसमें पानी लाल है, और दूसरी एक बाल्टी है जिसमें पानी पीला है, और लाल पीला पी लिया एक साथ, और फिर उसने एक साथ पी करके अलग अलग लाल पीला निकाल रहा है। ऐसा हमें देख कर आश्चर्य हो जाता है। अद्भुत, 1 से 2 हो जाओ सिक्के बना देता है। अभी ये ले आ देंगे, वो ले आ देंगे, हाथ की सफाई करके दिखा देता है। तो अद्भुत विस्मय, ये कैसे हो गया? ठीक है, पानी डालता है जलने लगता है, ये कैसे हुआ? वो सोडियम पे पानी डाल रहा, वो तो जलेगा ही। तो इस प्रकार से आप देखें, अद्भुत विस्मय हो जाता है जहाँ पे, वहाँ अद्भुत रस हो जाता है। उदाहरण, यहाँ उहाँ 2 बालक देखा, मति भ्रम मोरि कियान विशेखा, तन पुलकित मुख बचनन आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। ये देख, ये उदाहरण लिख सकते हैं आप। तो इसका अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, जो आपको विस्मित कर सकता है। इसके बाद में आखिरी बचा है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ये जो शांत रस है, इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। निर्वेद, तो इसका उदाहरण चाहे आप ये लिखें चाहे दूसरा लिख लें कि जपहु जाय
अरे जपहु जाय शंकर सतनामा, अहो ये हृदय तुरत विश्रामा। यहाँ नारद जी से कहा कि आप जाइए शंकर जी के 7 नामों को जपो जाके, तभी आपके हृदय को विश्राम मिलेगा। तो ये इसमें सम्य शांत रस है, चाहे जिस चौपाई को ले लीजिए। ना सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, उसमें भी शांत रस है। रामचरितमानस शांत रस का महाकाव्य है, उसमें शांति मिलेगी पढ़ने पर, ठीक है। और विनय पत्रिका से तुलसी ने जो लिखा है उसमें भी शांति रस है, ब्रजभाषा में जो लिखा गया है। वात्सल रस, वात्सल्य जब माता के हृदय में बच्चे के प्रति जो वत्सल पैदा हो जाता है, वत्सल नामक स्थायी भाव जागृत होता है। माता के हृदय में बच्चे के प्रति प्रेम, संतान के प्रति प्रेम, गुरु के अंदर शिष्य के प्रति प्रेम, छोटे भाइयों के प्रति प्रेम, माता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, वत्सल होता है, उससे वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। सूरदास ने कन्हैया के छोटे से स्वरूप का वर्णन किया है, वहाँ भी वात्सल रस है कि छोटो मोटो लरिक फरिक मेरो खोली गो, दूधो ढर खाई गो दही मेरो खाई गो, घर सूनो करी दीनो, यशोदा तेरे लाल ने माटी खाई। ये लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, सुजु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ठीक, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। ये भी आप लिख सकते हैं, सुर के किसी भी पद को आप लिख सकते हैं, तो ये वात्सल रस हो जाएगा। बच्चे ध्यान देंगे। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस में, भक्ति रस अंतिम रस है। जब भगवान देव विषयक रति व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है, देव विषयक रति, तो वहाँ पे भक्ति रस होता है। जैसे भक्ति रस में आप कोई रामचरितमानस की चौपाई लिख देंगे कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तो यहाँ पे भक्ति रस हो गया। इसमें भक्ति रस ये इस प्रकार से आपको, प्रिय भैया बहनों, मैंने रस पूरा कंप्लीट करा दिया। और अगले में आपको अभी तुरंत दूसरे पार्ट में आपको अलंकार मिलेंगे। प्यारे भैया बहन, आप मस्त रहें, हंसते रहें, प्रसन्न रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, व्यूज़ बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें। और अभी आपको तुरंत दूसरे पार्ट में अलंकार मिलेंगे। सभी भैया ध्यान से इसे रोक रोक करके आराम से पढ़ लें। सारे अलंकार, सारे रस मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू।